नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आईपीएल के धमाकेदार आगाज के बाद आईपीएल 14 में आज दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां, फैंस में इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिर उत्साह दिखे भी क्यों ना, आज एक बार फिर करोड़ों दिलों की धड़कन महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल दिखाते नजर आएंगे। धोनी को अंतिम बार पिछले साल यूएई में खेले हुए आईपीएल 13 के दौरान मैदान पर देखा गया था और अब कैप्टन कूल आईपीएल 14 में अपने बल्ले से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। खास बात तो ये है कि दिल्ली के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले धोनी नेट्स पर अपने पूरे रंग में नजर आए। मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एमएस धोनी एक के बाद एक लंबे छक्के लगाते नजर आए। बता दें कि आईपीएल 13 सीएसके के कप्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था और धोनी के बल्ले से 14 मैचों में 116.28 के स्ट्राइक रेट और 25 की औसत के साथ कुल 200 रन देखने को मिले थे। पूरे सत्र में उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी कप्तानी की भी जमकर आलोचना हुई थी। चेन्नई अपने खेले 14 मुकाबलों में सिर्फ 6 ही जीत सकी थी और अंक तालिका में 7वें स्थान पर रही। आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका भी रहा जब टीम अंतिम 4 में जगह बनाने में नाकाम हुई हो। इस बार टीम और कप्तान धोनी वाकई में अपने आलोचकों को करारा जवाब देने के लिए बेताब रहेंगे। एमएस धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अब तक कुल 26 मैच खेले हैं और 136.89 के स्ट्राइक रेट और 32.78 की औसत के साथ 590 रन बनाए हैं। अब देखना यह है कि कैसे आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पोर्ट्स दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वही खबर बूंदी से आ रही है जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी आपको बता दें कि बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। संविदा कर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। पेंशन होलसेल दवाइयों में कार्यरत है। आपको बता दें कि संविदा कर्मी दवा खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी की गई है और वहीं एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंचार्ज ज्ञानचंद मीना ने यह जानकारी दी कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंद्राज बैरवा को गिरफ्तार किया है। वही खबर 12 से जहां फूड एसोसिएशन के सदस्यों ने समय की अवधि बढ़ाने को लेकर उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के बाजारों को रात्रि 8 बजे बंद कर देने के आदेश के बाद फूड व्यापारियों ने अपनी परेशानी जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन देकर फूड व्यापारियों ने समय बढ़ाने की भी मांग की है। शहर में लोग कम से कम घर से बाहर निकले और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से बच सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने रात्रि को 8 बजे बाजार बंद कर देने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन फूड एसोसिएशन के सदस्य समय में हुए परिवर्तन से खफा दिखाई दिए हैं। फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र अदलखा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो 8 बजे का समय कर दिया है उससे लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि शहर के होटलों की ग्राहकी रात्रि 8 बजे के बाद शुरू होती है। ऐसे में हमारे स्टाफ की तनख्वाह बिल्डिंग का रेंट देने में असमर्थ है। पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन से हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। ऐसे में हमारा व्यापार करने में असमर्थ है। इस समय को लेकर फूड फेडरेशन के सदस्यों ने उप जिला कलेक्टर को अवधि बढ़ाने की मांग की और उनका कहना है कि जिला प्रशासन रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित करे। समय बढ़ाने का देने आए हैं और 8 बजे हमारे शॉर्ट टाइम पड़ता है। 10 बजे तक हमारे लिए टाइम सही है, क्योंकि खाना खाने का टाइम 8 बजे से चालू होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम जल्दी दुकान बंद करते हैं तो हमारे स्टाफ को हम कहाँ से तनख्वाह देंगे। पहले भी हम आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह गुजरे हुए हैं। हमको स्टाफ को तनख्वाह देनी रहती है, दुकान के किराए देने रहते हैं, लाइट के बिल जमा कराने रहते हैं। हम पहले कोरोना से पिटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। 8 महीने आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब रही है। उस पीरियड में हमने पूरे स्टाफ को हमारी सैलरी दी है हमने। अब हम कहाँ तक अपनी जेब में से सैलरी देंगे स्टाफ को, और स्टाफ क्या करेगा? क्या जब इसकी मांग ये है कि हमारा टाइम 10 बजे तक का किया जाए खाना बैठ के खिलाने का। तो इस किसको ज्ञापन दिया आपने इसको? ये अभी एसडीओ साहब को दिया है, कलेक्टर साहब भी नहीं थे और एडीएम साहब भी नहीं थे।
वही खबर 12 से, जहां राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने व्याख्याता पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 12 शहर के राजकीय महाविद्यालय में आज एनएसयूआई के छात्र नेता चेतन नागर ने नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। दरअसल छात्र नेता का कहना था कि एक छात्र के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के दौरान व्याख्याता केशव शर्मा ने उनसे एनएसयूआई के व्याख्याता से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने को कहा, जिससे नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। छात्रों का कहना था कि कौन व्याख्याता एनएसयूआई का है और कौन एबीवीपी का, यह खुद व्याख्याता ही बता दे। छात्रों ने व्याख्याते पर छात्रों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। इस बात को लेकर काफी देर तक कॉलेज में हंगामा चलता रहा। वहीं छात्र कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। बाद में प्राचार्य के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं इस मामले में व्याख्याता का कहना है कि छात्रों के आरोप निराधार हैं। उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मैं एनएसयूआई छात्र नेता चेतन नागर। मैं जैसे ही एक स्टूडेंट बाहर से आया था तो उसको एक साइन कराना था, तो साइन कराने के कारण मैं प्रिंसिपल चैम्बर में स्टूडेंट को लेके गया। तो जाने के बाद जो लेक्चरर है प्रोफेसर केशव जी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला है कि आप एनएसयूआई के छात्र नेता हो तो आप अपने एनएसयूआई के प्रोफेसर के पास जाओ, तो हमें ये बता दीजिए प्रिंसिपल साहब कि एनएसयूआई और एबीवीपी का कौन प्रोफेसर है। तो यहाँ या तो नोटिस बोर्ड पे लगवा दीजिए उनके नाम कि ये प्रोफेसर एनएसयूआई का और ये एबीपी का है, ये आपके काम करेगा, ये आपका साइन करेगा। ये भेदभाव किया जा रहा है बच्चों के साथ। और प्रिंसिपल चेंबर के अंदर प्रिंसिपल के सामने एक प्रोफेसर जो वहाँ पे ये ऐसी भाषा का उपयोग किया जा रहा है, राजनीति कर रहे हैं ये। उन्होंने बोला, डायलॉग दिया उन्होंने हमें बोला है कि ये नहीं होगा, आप ऐसा करो यहाँ से कहीं और जाओ, कलेक्ट्री जाओ, वहाँ पे नोटरी करा के लाओ। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नाम थोड़ी कराने आए, एक हमारा डॉक्यूमेंट एक फॉर्म जमा कराने, अनकम्प्लीट, थोड़ा सा अनकम्प्लीट था जिसमें किसी गजिस्ट्रेट ऑफिसर के साइन चाहिए। तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर साहब, हम यहाँ के स्टूडेंट है, ये हमारे जो भी है प्राचार्य है, तो यही साइन करेंगे ना, तो इनका हक बनता है। प्रोफेसर कौन थे जिनने आपके साथ? तो प्रोफेसर केशव जी शर्मा थे। उन्होंने हमें ये बोला है कि एनएसयूआई के जो भी आप एनएसयूआई के छात्र नेता हो तो आप एनएसयूआई के जो भी प्रोफेसर है उसके पास जाओ। इस तरह की गंदी भाषा से मुझे धुतकार के भगाया है चैम्बर के बाहर कि जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। बच्चों की पहचान की जा रही है, कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, ये सब बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। ये जो बच्चों कह रहे हैं, आरोप की बात कर रहे हैं, ये पूर्णतः निराधार है, असत्य है। मेरे पास वो विद्यार्थी आया था चेतन नागर, और उसने मुझसे, कोई विद्यार्थी था जो 2-3 दिन से घूम रहा था, उसको 2.5 साल के लिए कोई गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने थे कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा के फॉर्म के। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई ये 10वीं 12वीं कहाँ से किया इसने? तो उसने कहा सर 12 से करी है। मेरे को भी यहाँ आए हुए 2.5 साल हो गए थे। तो मैंने उस मार्कशीट को देख के उनको वेरीफाई कर दिया। इतना सा मामला है, ये विद्यार्थियों का मामला है, ये केवल राजनीति करना चाह रहे हैं और इसके अलावा इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने जब ये गए थे तो आपने आप बोला कि एनएसयूआई के प्रेसिडेंट से, एनएसयूआई के प्रोफेसर से करवाई है, ऐसा कुछ मामला? ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम कॉलेज में हैं तो क्या विद्यार्थी परिषद, क्या एनएसयूआई, मैं तो कम से कम इस बात पे विचार कतई नहीं करता। और ये बोल रहे हैं बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई मामला नहीं। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा डॉक्टर केशव शर्मा है, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गणित विषय में। दौसा जिले की नगरपालिका लालसोट व बंडावरी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पालिका प्रशासन ने चलो अभियान की शुरुआत की। लालसोट अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी के दस्ते में 72 घंटे के लिए 2 दुकानों को सील कर दिया। वहीं लालसोट नगरपालिका के दस्ते से मुंह पर बिना मास्क घूमने वाले व्यापारी और राहगीरों में हड़कंप मच गया है। वहीं अवहेलना करने वाले 15 व्यापारियों और राहगीरों के चालान काटे हैं। पालिका के दस्ते को देख लोगों ने मुंह पर मास्क लगाए। मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने पर प्रशासन ने चालान काटे। वहीं विधानसभा लालसोट की नवसृजित नगरपालिका मंडावरी में भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला जा रहा है। इस दौरान नगरपालिका मंडावरी के राजेश मीणा, प्रेम शर्मा, बाबूलाल मीणा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
वही खबर उदयपुर वाटी से आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर लगाया गया है। उदयपुर वाटी कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अग्रवाल समाज द्वारा वाटर कूलर लगाया गया। स्वर्गीय ओम प्रकाश खैराड़ी सुपुत्र महावीर प्रसाद की पुण्यतिथि में उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी व सुपुत्रों विनीत खैराड़ी, अनिल खैराड़ी निवासी उदयपुर वाटी द्वारा लगाया गया। वाटर कूलर का लोकार्पण डॉक्टर भगवान सिंह मीणा, राम जीवन शाह, राम बल्लभ, डॉक्टर अनिमेश गुप्ता, सुमन मीणा, महेश खैराड़ी ने किया। इस दौरान कई समाज सेवी लोग भी उपस्थित रहे। गर्मी का समय है और अस्पताल के अंदर एक ठंडे पानी और स्वच्छ पानी की एक ज़रूरत थी। इसके लिए एक भामाशाह आगे आए हैं, इसलिए मैं इस भामाशाह और अग्रवाल समाज उदयपुर वाटी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अस्पताल के अंदर जो पीछे महिला वार्ड है, पुरुष वार्ड है, JSY योजना के तहत जो प्रसूति यहाँ भर्ती होती है, उनके साथ जो अटेंडेंट लाकर आते हैं, उनको एक स्वच्छ पानी और ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे अस्पताल में काफ़ी भीड़ रहती है और वहाँ भी एक वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन पानी की समस्या यहाँ नज़दीक में ही सब ठंडा और अच्छा पानी मिल जाए, इसके लिए अग्रवाल समाज जो आगे आया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं और लोगों से भी अपील करूँगा कि अस्पताल संस्थान में कोई अगर आगे आकर सोशल वर्क करना चाह रहा है या कोई चीज़ दान करके इस अस्पताल को और मजबूत करना चाहता है, तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो आगे आएँ और उसकी देख रेख वगैरह की सारी जिम्मेदारी हम संभालेंगे, ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा। वही खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी आपको बता दें, बजरी से भरे अवैध ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई की गई है। वहीं बिना मास्क लगाने वाले, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वालों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जहां पुलिस रात्रि 8 बजे के बाद में खुली दुकानों पर कार्रवाई करेगी। वहीं SI राजन सिंह की कार्रवाई बजरी से भरे अवैध ट्रक को जब्त किया है। वहीं जयपुर सिविल लाइंस में चल रहे पुजारी हत्याकांड के मामले में धरना प्रदर्शन का आज कुछ निर्णय होना था। शाम को सरकार से वार्ता होनी थी, लेकिन सरकारी वार्ता में कुछ भी निर्णय नहीं होने की वजह से प्रदर्शनकारियों ने धरने को जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं महुआ पुजारी की मौत के 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को महुआ से सिविल लाइंस फाटक पहुंचा। महुआ में पुलिस चौकी निगरानी करते रह गई और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रशासन को चकमा देकर पुजारी का शव सिविल लाइंस फाटक पर लेके पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर इस पुलिस पहुंची है। इसी बीच शव के साथ भाजपा के नेताओं ने धरना शुरू किया था। बीते दिनों लकड़ी के बॉक्स में जिस तरह से पुजारी के शव को रखकर प्रदर्शन किया गया, उसके बाद डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया था, जिसे डीप फ्रीजर के टूट जाने के बाद आज दूसरा डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया और पुजारी के शव को उसमें रखकर आज भी सिविल लाइंस में स्थित फाटक पर धरना जारी है। प्रतिनिधि मंडल को आज सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा भी इस वार्ता में शामिल थे। वार्ता में सहमति नहीं बनी, जिसके बाद धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया। कल सांसद किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा के मुख्यमंत्री के नाम स्मरण पत्र भी भेजा था, जिसमें बताया गया था किस तरह पुजारी की मौत हुई और नेताओं का कहना था कि सरकार कानून बनाकर बंदर माफी की जमीन से कब्जा हटाए। जी सर, बताएं आपका क्या कहना है ये धरना प्रदर्शन को लेकर? मैं विजय भारद्वाज, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच के माध्यम से आज इस धरने प्रदर्शन सिविल लाइन पे जो लगा हुआ है, एक राजस्थान की सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि हर मामले में राजस्थान की सरकार फेल हो चुकी है। राजस्थान की जनता का ना तो उन्हें ध्यान है, ना ही उन्हें रखवाली करने की चिंता है। जिस जिम्मेदारी की लेकर के ये सरकार में आए थे, वो सारी जिम्मेदारी इन्होंने त्याग दी है। आज राजस्थान का आम नागरिक, आप ये देखिए, चाहे वो छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, ब्राह्मण वर्ग हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आज दहशत से परेशान है। आज राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों के स्वाभिमान को बचाने के, जिस लोग, जब राजा महाराजाओं के ज़माने में कहा जाता था कि ब्राह्मण समाज के लिए कृष्ण और भगवान का रूप होता है, आज सरकार के अंदर बैठ करके हमारी कांग्रेस सरकार ने इतनी हठधर्मिता कर रखी है कि उस समाज को बचाने के लिए एक बार भी आकर के धरना स्थल प्रदर्शन पर आकर के उन्होंने ये नहीं पूछा, नहीं देखा कि आज आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, किस लोगों ने किस तरीके से इसको अंजाम दिया।
हम इन ब्राह्मण परिवार को पूर्ण रूप से हम सहारा मंच के द्वारा समर्थन देना चाहते हैं। महारानी साहिबा वसुंधरा राजे जी की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच राजस्थान की जनता के हर सुख दुख के अंदर साथ खड़ा हुआ है। हम हर लड़ाई के अंदर इस मंच के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे और राजस्थान की सरकार को चेताएंगे, जो कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2023 में पूर्ण रूप से बनने वाली है, वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर हम यही बात कहना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता का जो प्यार स्नेह वसुंधरा जी के दिलों में आज भी है, वो आज याद कर रही है, कांग्रेस सरकार को बार बार दिखा रही है। इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार अपनी हठकर्मिता को वापस ले और पूर्ण रूप से इस परिवार को न्याय दे और मुआवजा दे और इस परिवार के किसी एक वर्ग के बच्चे को कोई नौकरी का स्थान दे, जिससे ये अपने परिवार की आजीविका सही ढंग से चला सके। धरने पे बैठे, अब आपको क्या उम्मीद है, क्या आपका फैसला होगा? मैडम 3-4 दिन नहीं धरने पे बैठे तो 11 दिन हो गए। पहले महुआ थाने पे चल रहा था धरना, उसके बाद में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ये जो सरकार की नीति है इसके विरुद्ध बैठे हैं कि एक मृत व्यक्ति 11 दिन से रखा हुआ है, उसकी बॉडी रखी हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार को अभी तक कोई सुधनी आई और न कोई उनको संज्ञान मिला। जब तक ये बॉडी रहेगी यहाँ पर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वैष्णव ब्राह्मण समाज को और शंभू लाल जी शर्मा को जो कि पुजारी हैं, एक चरणामत देते थे, उनको आज चरणामत की आवश्यकता पड़ गई कि जो उनको चरणामत नहीं मिल पा रहा गंगा जल में कि हत्याएँ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी भी और सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ये जो विभत्स घटना हुई है इसकी तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। सरकार इस तरफ ध्यान दे और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करे। क्या आपको ये लगता है कि क्या कहते हैं ये ब्राह्मण जो एकता है वो दिखाई नहीं दे रही पूरी तरह से, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, देखिए सब आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, सबको अपने अपने काम भी होते हैं, आते भी हैं, फिर चल भी जाते हैं, फिर आते हैं चल जाते हैं। बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज है, धीरे धीरे आ रहा है। 11 दिन से सभी एकजुट होकर इस धरने पर शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आज राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद है। आज रात 12 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल है। राजधानी में हड़ताल के बीच पेट्रोलियम कंपनी से सीधा संचालित 6 कोको पंप चालू हैं, जिनसे आप पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं। राजधानी में 3 अलग अलग कंपनियों के 6 पेट्रोल पंप आज खुले हैं। विद्याधर नगर थाने के सामने HPCL पेट्रोल पंप, अजमेर रोड पर सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास HPCL पेट्रोल पंप, सहकार मार्ग पर IOCL और BPL पेट्रोल पंप, टोंक रोड सीतापुरा में ओवरब्रिज से उतरते ही BPCL पेट्रोल पंप और अग्रवाल फार्म मानसरोवर में IOCL पेट्रोल पंप आज खुले हैं। पेट्रोल पंपों की हड़ताल के कारण सुबह से ही कोको पंपों पर आम दिनों की तुलना में भीड़ बढ़ने लगी है। आज सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन सुबह से भीड़ बढ़ने लगी है। राजधानी के 265 पेट्रोल पंप बंद है, इसलिए पूरा दबाव इन 6 पेट्रोल पंपों पर रहेगा। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 3,970 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की जान चली गई। दूसरी लहर के संक्रमण चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश के जिन 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, उनमें 9 शहरों में इसकी समय अवधि को रात 8 से सुबह 6 बजे तक, जबकि उदयपुर में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर दी है। जयपुर की बात करें तो यहाँ रिकॉर्ड 767 केस मिले हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले जयपुर में सबसे ज़्यादा मामले 30 नवंबर को 745 केस आए थे। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आज 50 से ज़्यादा एरिया में कोरोना के केस मिले हैं। इसे देखते हुए यहाँ प्रशासन ने बड़ी संख्या में मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के अलावा आज जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसमंद में भी केसेस मिले हैं। इसके अलावा 12 बीकानेर, पाली, समई, माधोपुर और सिरोही ऐसे जिले हैं जहां संक्रमित केसों की संख्या 50 से अधिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के स्थापना दिवस समारोह पर RSS और बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हें देश की आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटवाई। ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए नहीं थे क्या? अंग्रेजी भाषा बोलते थे। इनका एक भी नेता आजादी के लिए जेल गया है क्या? आज से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आज सत्ता में बैठे लोगों पर लोकतंत्र की कृपा है। देश में लोकतंत्र किसने दिया?
किसान कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र कायम रखा, इसलिए आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं। गहलोत ने कहा कि आज मोदी का मुकाबला अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। कई दल थे, सब गायब हो गए। कांग्रेस का जब रुतबा था तो अन्य दलों का भी रुतबा था। आज तो सरकारें गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी पर दबाव पड़ रहा है। देश किस दिशा में जाएगा इसकी चिंता एनएसयूआई को होनी चाहिए, क्योंकि आगे इसको देश को संभालना है। गहलोत ने कहा, माहौल हिंदुत्व का बन गया है तो हम भी घबरा गए हैं कि लोग वोट नहीं देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 200-300 लोगों का कैंप करें, साल में एक अधिवेशन कीजिए, हम बैठकर आपको सुनेंगे। सब पूरी परंपराएं खत्म हो गई है, अपनी कुर्सियां नहीं लगाई, अच्छा किया। जिला मुख्यालय पर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक सुंदर पहल शुरू की गई है। जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के हर कॉलोनी में विचरण कर बिना मास्क वाले राहगीरों एवं दुकानदारों को माला पहनाकर उनका बहुमान कर मास्क वितरण किया जा रहा है और मास्क वितरित कर कोरोना महामारी के प्रति सचेत किया जा रहा है। आज से शुरू हुई मास्क वितरण अभियान के तहत आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर हर बस्ती कॉलोनी पर राहगीरों, दुकानदारों, हाथ लोड़ी वालों का मास्क वितरित किया और कोरोना महामारी के प्रति सजग रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क अनिवार्य पहनने का आग्रह किया है। आज बागड़ कॉलेज, ज्योतिबा फूले सर्कल के समीप बस स्टैंड पर यात्रियों को, बिना मास्क वाले यात्रियों को माला व मास्क पहनाकर उनसे अपील की गई कि कोरोना महामारी से बचने के लिए घर से निकलते ही मास्क पहने और दूसरों को भी पहनने की अपील करें। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान सचिव मांगू सिंह दूधावत, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान प्रवक्ता रफीक चौहान, समाज सेवी लियाकत अली खत्री, भरत कुमार, हिरागर बालन ने यात्रियों को माला पहनाकर मास्क वितरण किए। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां जयपुर के अशोक नगर नायला रोड पर अवैध शराब, चरस के साथ दूसरे बड़े नशों की बिक्री जोरों पर है, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरे से ले लेना पैसे टमाटर के। तो तेरे को मेरे गिराकों से क्या मतलब है? गिराकों से क्या मतलब है तेरे को? क्या मतलब ग्राहक से? ग्राहक से मेरे को क्या मतलब है? तो लेके आ रहा दारू, तो पूछ नहीं वैसे कहाँ से दारू कहाँ से लाया? मेरे से लिया और कहाँ से लिया? कोई धंधा बंद करेगा क्या मेरा? मैं कहाँ को बंदा बंद तो फिर गिराकों से क्यों रोक रहे तुम, ये बताओ। कहाँ है हमारा भैया? मेरा काम है। क्या मतलब आप घर में करो ना, रोड पे करोगे क्या? काम नहीं है मेरा, रोड पे क्या सारी जगह काम है मेरा। तो भाई हमारा काम यही है, मेरा मीडिया का ही काम है। मैं बेच रही हूँ दारू, फिर मेरे साथ क्यों पूछ रहे आप? मैं गाय को पूछूंगा, मतलब ग्राहक को पूछूंगा। मेरे से पूछो ना, आप बेच रहे हो माल पड़ा है। चलो मैं बताऊँ आपको। हेलो, क्या करना है भाई? तो क्या कर रहा है भाई? वीडियो को बना कहाँ से लाए सामान? सामान कहाँ से लाए? मिला था रोड पे। रोड पे मिल गया था और तू यहाँ बैठ के पिएगा? तू क्या हुआ तो दिख नहीं रहा तेरे को? तुम्हारी जगह है, कहीं बैठ के पिएगा? पता नहीं, चला आगे चला नहीं पता नहीं, आज के बाद नहीं दिख जाना यहाँ। ये रोड पे मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ये। वह जयपुर की स्मार्ट पुलिसिंग के तहत निर्भया स्क्वाड की पुलिस महानिदेशक ने प्रशंसा की है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने बताया कि दिल्ली में फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग एवं नवचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राजस्थान पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने जीता था। आज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दिल्ली में प्राप्त अवार्ड को नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने श्री ML लाठर पुलिस महानिरीक्षक को सुपुर्द किया। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश के नेतृत्व में कार्य कर रही निर्भया स्क्वाड ML लाठर पुलिस महानिदेशक ने उन्मुक्त कंठ से सराहना की है। फिक्की के द्वारा 2016 से स्मार्ट पुलिसिंग व नवचार एवं बेहतरीन पुलिसिंग के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, तो उसमें हर वर्ष हर राज्य से नॉमिनेशन भरे जाते हैं।
इस वर्ष 2020 में उक्त प्रेस्टिजियस अवार्ड हेतु सभी राज्यों ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। यानी कि स्मार्ट पुलिसिंग एवं नवाचार की इस प्रतियोगिता में पूरे भारत देश के सभी राज्यों ने भाग लिया था। महिला सुरक्षा कैटेगरी में राजस्थान पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने बाजी मारी। सभी राज्यों ने निर्भया स्क्वाड के उत्कृष्ट कार्य की भूरी प्रशंसा एवं राजस्थान पुलिस के इस नवाचार की सराहना की है। राजस्थान पुलिस की तरफ से यह अवार्ड अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने प्राप्त किया था, जिसे आज उन्हें पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को सुपुर्द किया, जिसे महानिदेशक कार्यालय की अवार्ड गैलरी में लगाया गया। पुलिस महानिदेशक ने नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा सहित सभी महिला कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं, उनके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की तथा आगे भी बेहतर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया है। वही खबर मथुरा के हमजापुर से, जहां शंभू पुजारी की हत्या को लेकर के आज संत समाज धरने पर बैठेंगे। आज शिवोहम आश्रम हमजापुर मथुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दौसा के शंभू पुजारी हत्याकांड के मामले में चल रहे सिविल लाइंस फाटक, जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर संत समाज सहित अन्य संगठनों के साथ संत समाज के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री व ब्रज प्रांत अध्यक्ष महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद महाराज धरने पर बैठेंगे। लाश की ऐसी दुर्दशा देखने पर संत समाज भड़क गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर नाराजगी जताई है। मीडिया को संबोधित करते हुए स्वामी प्रकाशानंद महाराज और स्वामी श्री भगवान नाथ जी, संत शिवदास जी महाराज, हरपाल सिंह चौधरी, राम प्रकाश शर्मा व अन्य सभी संतों ने पुजारी को श्रद्धांजलि दी। मैं महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद, संत सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय प्रचार मंत्री व ब्रज प्रांत साधु समाज अध्यक्ष। राजस्थान की करौली की घटना भी शांत नहीं हुई। एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, जब भी सरकार मौन। ना जाने कितने साधु संतों की हत्या हुई, सरकारें मौन। आज तक कैंडल मार्च करने वाले व्यक्ति सामने नहीं आए। आज पुनः महुआ की घटना है, दौसा की घटना है, जयपुर में आज उस पुजारी का शव पड़ा है। डॉक्टर त्रोड़ीलाल मीणा जी सांसद राज्यसभा, वो धरने पर हैं। उस गरीब ब्राह्मण, उस संत, उस पुजारी की मृत्यु का आज वो इंसाफ मांग रहे हैं। आज हर संत समाज इंसाफ मांग रहा है। आज पुजारी की हत्या उन भू माफियाओं द्वारा हुई है, जो संत समाज पर हित के लिए अपना घर परिवार सब त्याग कर। और पुजारी के बारे में मैंने सुना, वो तो बेचारा मूक है, गूंगा और बहरा था। ऐसे पुजारी की हत्या केवल एक जमीन के लालच, एक मंदिर के लालच, उस पुजारी की हत्या से संत समाज सहन नहीं करेगा। ब्रज प्रांत का पूरा साधु समाज इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता है। डॉक्टर त्रोड़ीलाल मीणा जी के साथ हम सब पूरा साधु समाज वहां प्रस्थान करेगा और उनके साथ हम लोग हैं, कंधा से कंधा मिलाकर हैं। और उस ब्राह्मण को हम लोग इंसाफ दिलवाएंगे। शंभूनाथ जी महाराज जो मंदिर के पुजारी थे, उनकी जो हत्या हुई है, वो हत्या निर्मम हत्या रही। भूमाफियाओं को जमीन के लालच, मंदिर की जमीन के लालच में उन्होंने उस पुजारी की हत्या कर दी। ऐसे ही करौली में उस बेचारे संत की हत्या कर दी। ना जाने कहां कहां भारत में जहां देखो संत महात्माओं की जगह देखी। संत महात्मा अपना त्याग तप के द्वारा अपने भक्तों को चेताकर जगहों को बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, गुरुकुल बनाते हैं। परंतु भूमाफिया वो चाहते हैं इसमें होटल बने, वो चाहते हैं इसमें दुकान बने, वो चाहते हैं हमारी इसमें प्लॉट कटें। ऐसे भूमाफियाओं द्वारा मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। हम लोग यहां से राजस्थान प्रस्थान करेंगे। 3-4 दिन हो गए, अभी तक वो धरना चल रहा है और उनका शव रखा हुआ है और उनके शव का इंसाफ मांग रहे हैं सरकार से। परंतु सरकार सोई हुई है। ये कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार, वो पुजारी गूंगा बहरा नहीं था, मैं मानता हूं। ये सरकार गूंगी बहरी है जो एक पुजारी को आज अभी तक इंसाफ नहीं दिला सकी। ना जाने कितने संतों के साथ अत्याचार होता है। आए दिन
कोई संत की बिजली का तार काट देता है, कोई संत के आश्रम की व्यवस्था खराब करता है, कोई आश्रम की पानी की टंकी में जहर मिलाता है, ना जाने कौन क्या क्या कर रहा है। तो संत समाज को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? अरे हिंदू होकर हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पा रहे, हिंदू होकर संतों की हत्या कर रहे हैं, हिंदू होकर संतों पर लांछन लगा रहे हैं, हिंदू होकर संतों की और मंदिर की भूमि को हड़पना चाहते हैं। तो मंदिर की और देवभूमि को अगर जो हड़पना चाहता है वो इनको कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता और पचेगी नहीं। ये धर्मार्थ की भूमि तुम्हें कभी पचने वाली नहीं है। मैं तुम्हें चेताना चाहता हूं, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। राजस्थान की सरकार को इस पर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। पूरा साधु समाज इसकी घोर निंदा करता है और हम लोग राजस्थान प्रस्थान करेंगे। हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में हैं, उस पुजारी के साथ में हैं। दौसा महुआ के अंदर जो घटना हुई बड़ी दुखदायी है, निंदनीय है। बस इतना कहते हुए वाणी को विराम। जय संत समाज। वही खबर फुलेरा से, जहां बजरी का अवैध खनन करने के एवज में 4 डंपरों को सीज किया गया है। फुलेरा पुलिस ने पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेशों की पालना करते हुए अवैध खनन व परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को सुबह फुलेरा से जोबनेर जाने वाले मार्ग पर सुरसिंहपुरा में अवैध बजरी का परिवहन करते हुए 4 डंपरों को जब्त किया। थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेशों की पालना करते हुए अवैध खनन व परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ज्ञान प्रकाश नवल, कीर्ति सिंह आरपीएस संभार लेक के सुपरविजन में जोगेंद्र सिंह थानाधिकारी जोबनेर व मेरे द्वारा गठित संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया है। आज जो आपने अवैध बजरी पे जो कार्रवाई की है सर, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। आज सुबह हमें करीब 8 बजे के 7 और 8 बजे के बीच में मुख्य रूप से सूचना मिली कि नैराना की तरफ से जोबनेर फुलेरा होकर जोबनेर रोड पे 4 डंपर अवैध बजरी के भरे जा रहे हैं, जिस पे मैं जाब्ता के मौके पे पहुंचा। उन गाड़ियों को चेक किया तो गाड़ियों के कागजात वगैरह नहीं होना पाया गया। उसमें क्षमता से अधिक बजरी भरी हुई थी, जिसको मैं थाने परिसर में जगह नहीं होने की वजह से जोबनेर थाने में सुरक्षा खड़ा किया गया और उनको हिदायत दी कि आगे इसमें इस चीज़ के भविष्य में ध्यान रखें। अगर भविष्य में भी अवैध बजरी के खिलाफ हमारे थाने की, हमारे जयपुर ग्रामीण जिले में हमेशा ये कार्रवाई चलती रहेगी। वही खबर सेडवा से, जहां पेट्रोल वैट कम करने को लेकर के उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल पंप वैट करने की मांग को लेकर राजस्थान के पेट्रोल डीजल पंप डीलर्स आज हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के चलते आज सेडवा बॉर्डर एरिया में सभी पेट्रोल पंप बंद नजर आए। आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक राजस्थान के लगभग 7000 पेट्रोल डीजल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई में सबसे ज्यादा योगदान राज्य द्वारा लगाए जाने वाले वैट का होता है। सेडवा पेट्रोल पंप डीलरों ने आज अपने पेट्रोल पंप बंद रखकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन नहीं पालन करने की वजह से विगत 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर विगत 8 तारीख को 7 दुकान सीज कर दी गई थी। 3 दिनों के लिए नगर परिषद टीम द्वारा जिसको आज नगर परिषद टीम द्वारा 3 दिन की अवधि पूरी होने पर नगर परिषद टीम द्वारा उस दुकान को खोला गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि भविष्य में अगर दोबारा आप गलती ना करें और कोविड-19 गाइड की पालना करें। इस संदर्भ में नगर परिषद के अग्निशमन प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अभियान कई दिनों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हाँ सर बताइए, 3 दिन तो आपने जो दुकान सीज की थी और उसके विषय क्या है? दिनांक 7 तारीख को 7 दुकानों को सीज किया गया था। और कमिश्नर महोदय नगर परिषद दौसा के द्वारा संयुक्त कार्रवाई जो कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे उन दुकानों को सीज किया गया था और आज समावधि पूर्ण होने पर इन दुकानों को वापस से खोला जा रहा है और इनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इसके अंदर कोविड गाइडलाइन की पालना करने का वचन दिया गया था और इनको भविष्य में इस प्रकार का कृत्य ना हो इस तरीके की हिदायत देते हुए अपनी दुकानों को खोला जा रहा है। और आज कितनी दुकानों को और सीज किया गया सर? अगर जो कोविड-19 के कार्रवाई जारी है।
वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां खुले कुएं अनहोनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आवारा जानवर लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। राजस्थान के दौसा जिले की विधानसभा लालसोट के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में कई खुले कुएं और बोरवेल होने से आए दिन अनहोनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की अनदेखी के चलते ग्राम पंचायत हेमलियावाला के बाढ़ दुबली गांव में आज फिर 90 फीट गहरे खुले कुएं में गोवंश का नंदी गिर गया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अरुण शर्मा ने गौरक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना को सूचना देकर मौके पर बुलवाया। वहीं गौरक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना अपने मय संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची। कमांडो फोर्स के कार्यकर्ता राकेश मोडीवाला, रमेश जालवाला, चंद्र प्रकाश मोडीवाला, अक्षित जांगीर, राजा लखेरा ने मौके मुआयना कर 90 फीट गहरे कुएं में अक्षित जांगीर को उतारने का फैसला किया। गौरक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना के अक्षित जांगीर गौवंश की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उस 90 फीट गहरे कुएं में उतर गए। उसके बाद गोवंश के नंदी को कुएं में घुसकर रस्सियों से बांधकर गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं ने गोवंश को जीवित कुएं से बाहर निकाला। वही सिकंदरा चौराहे के बांदीकुई रोड की घटना है, जहां एक चोरी हुई मोटरसाइकिल का अब तक कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। सिकंदरा चौराहे पर चोरों के हौसले बुलंद, दुकानदार की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। बेखौफ चोरों ने व्यस्त इलाका व पुलिस गश्त के बावजूद इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार सिकंदरा चौराहे के बांदीकुई रोड स्थित गिरधारी इंटरप्राइजेस से 8 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे दुकान के पास खड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को चोर चुरा कर फरार हो गए। गाड़ी गायब होते ही दुकानदार ने इधर उधर ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित बनवारी लाल सैनी ने सिकंदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर नजर आ रहे हैं। पुलिस कैमरे के फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि व्यस्त इलाका होने के बावजूद चोरों ने बड़ी सफाई से घटना को अंजाम दिया। वही खबर सेड़वा से, जहां चालक की लापरवाही की वजह से बच्चों से भरा एक टोला पलट गया है, जिसमें बच्चे काफी घायल हो गए हैं। बच्चों को स्कूल से घर ले जा रहे पिकअप ट्रॉले ने पलटी खा गई है। वहीं बखासर थाना के सरला गांव की सरहद में एक ट्रॉले में सवार स्कूली बच्चे कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रॉले पलटी खा गई और आसपास के लोगों ने सेड़वा व धनाव एम्बुलेंस 108 को सूचना दी। सूचना मिलने पर तुरंत जाकर बच्चों को तत्काल सेड़वा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आई हुई थी। सेड़वा एम्बुलेंस 108 के द्वारा बाड़मेर रेफर किया गया और धनाव एम्बुलेंस के द्वारा 5 बच्चों को सेड़वा अस्पताल लाया गया। उसका प्राथमिक उपचार सेड़वा अस्पताल में किया जा रहा है। वही खबर उदयपुर वाटी से आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर लगाया गया है। उदयपुर वाटी कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अग्रवाल समाज द्वारा वाटर कूलर लगाया गया। स्वर्गीय ओम प्रकाश खैराड़ी सुपुत्र महावीर प्रसाद की पुण्यतिथि में उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी व सुपुत्रों विनीत खैराड़ी, अनिल खैराड़ी निवासी उदयपुर वाटी द्वारा लगाया गया। वाटर कूलर का लोकार्पण डॉक्टर भगवान सिंह मीणा, राम जीवन शाह, राम बल्लभ, डॉक्टर अनिमेश गुप्ता, सुमन मीणा, महेश खैराड़ी ने किया। इस दौरान कई समाज सेवी लोग भी उपस्थित रहे। गर्मी का समय है और अस्पताल के अंदर एक ठंडे पानी और स्वच्छ पानी की एक ज़रूरत थी। इसके लिए एक भामाशाह आगे आए हैं, इसलिए मैं इस भामाशाह और अग्रवाल समाज उदयपुर वाटी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अस्पताल के अंदर जो पीछे महिला वार्ड है, पुरुष वार्ड है, JSY योजना के तहत जो प्रसूति यहाँ भर्ती होती है, उनके साथ जो अटेंडेंट लाकर आते हैं, उनको एक स्वच्छ पानी और ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे अस्पताल में काफ़ी भीड़ रहती है और वहाँ भी वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन पानी की समस्या यहाँ नज़दीक में ही सब ठंडा और अच्छा पानी मिल जाए, इसके लिए अग्रवाल समाज जो आगे आया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं और लोगों से भी अपील करूँगा कि अस्पताल संस्थान में कोई अगर आगे आकर सोशल वर्क करना चाह रहा है या कोई चीज़ दान करके इस अस्पताल को और मजबूत करना चाहता है, तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो आगे आएँ और उसकी देख रेख वगैरह की सारी जिम्मेदारी हम संभालेंगे, ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं IIS का 9वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ।
स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत सरकार जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पुरुष व महिला के बीच व्याप्त असमानता को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। लिंग भेद को खत्म करने के लिए बनाई गई नीतियों ने सकारात्मक नतीजे दिए हैं, खासतौर पर शिक्षा प्राप्ति से लेकर जुड़े लैंगिक असमानता को लेकर। परंतु अब सवाल शिक्षा प्राप्ति का ही नहीं बल्कि महिलाओं को गुणवत्ता शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। यह कहना था पद्मश्री प्रोफेसर सुखदेव थोरात का, जो पूर्व अध्यक्ष है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, एवं ICSSR का, जो IIS डीम्ड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित नवे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कॉन्वोकेशन संस्थान के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है जब स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर एक प्रोफेशनल के तौर पर व्यवहारिक जीवन में कदम रखने के लिए तैयार होते हैं। शुक्रवार को IIS डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा नवे दीक्षांत समारोह का आयोजन शिप्रापत स्थित इंटरनेशनल स्कूल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में कोविड-19 के निर्देशों के पूर्णतः पालन करते हुए इस मकसद के साथ किया गया कि उज्जवल भविष्य की कामना के लिए विश्वविद्यालय से सफल होकर निकली छात्राएं अपने जीवन को सार्थक बनाएंगी और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करेंगी। वही खबर गोधरा से, जहां राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शांता चौधरी का सम्मान अंजना कल्वी कर्मचारी संघ संचौर द्वारा 47 जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की ओर से खेलकर लौटी शांता चौधरी का सम्मान किया गया। इस दौरान उनको प्रशस्ति पत्र, शॉल, साफा, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनके पिता तेजाराम चौधरी पांचला का भी सम्मान किया गया। वही धर्मशाला संचौर में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें अंजना कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अचला राम जी चौधरी ने बताया कि समाज के लिए निश्चित रूप से ये गौरव का पल है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिका ने राजस्थान की टीम से खेलकर सभी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का काम किया है। इस दौरान राजा राम चौधरी ने सम्मान समारोह के लिए कर्मचारी संघ का आभार व्यक्त किया व परशुराम शिक्षा अधिकारी ने संचौर की धरती के लिए गर्व का विषय बताया। इस दौरान राजाराम करोला, मालाराम, जोधाराम सहित सैकड़ों की संख्या में समाज, कर्मचारी व खिलाड़ी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आज राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद है। आज रात 12 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल है। राजधानी में हड़ताल के बीच पेट्रोलियम कंपनी से सीधा संचालित 6 कोको पंप चालू हैं, जिनसे आप पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं। राजधानी में 3 अलग अलग कंपनियों के 6 पेट्रोल पंप आज खुले हैं। विद्याधर नगर थाने के सामने HPCL पेट्रोल पंप, अजमेर रोड पर सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास HPCL पेट्रोल पंप, सहकार मार्ग पर IOCL और BPL पेट्रोल पंप, टोंक रोड सीतापुरा में ओवरब्रिज से उतरते ही BPCL पेट्रोल पंप और अग्रवाल फार्म मानसरोवर में IOCL पेट्रोल पंप आज खुले हैं। पेट्रोल पंपों की हड़ताल के कारण सुबह से ही कोको पंपों पर आम दिनों की तुलना में भीड़ बढ़ने लगी है। आज सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन सुबह से भीड़ बढ़ने लगी है। राजधानी के 265 पेट्रोल पंप बंद है, इसलिए पूरा दबाव इन 6 पेट्रोल पंपों पर रहेगा। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 3,970 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की जान चली गई। दूसरी लहर के संक्रमण चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश के जिन 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, उनमें 9 शहरों में इसकी समय अवधि को रात 8 से सुबह 6 बजे तक, जबकि उदयपुर में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर दी है। जयपुर की बात करें तो यहाँ रिकॉर्ड 767 केस मिले हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले जयपुर में सबसे ज़्यादा मामले 30 नवंबर को 745 केस आए थे। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आज 50 से ज़्यादा एरिया में कोरोना के केस मिले हैं। इसे देखते हुए यहाँ प्रशासन ने बड़ी संख्या में मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के अलावा आज जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसमंद में भी केसेस मिले हैं। इसके अलावा 12 बीकानेर, पाली, समई, माधोपुर और सिरोही ऐसे जिले हैं जहां संक्रमित केसों की संख्या 50 से अधिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के स्थापना दिवस समारोह पर RSS और BJP पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हें देश की आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटवाई। ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए नहीं थे क्या? अंग्रेजी भाषा बोलते थे। इनका एक भी नेता आजादी के लिए जेल गया है क्या?
आज से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आज सत्ता में बैठे लोगों पर लोकतंत्र की कृपा है। देश में लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र कायम रखा, इसलिए आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं। गहलोत ने कहा कि आज मोदी का मुकाबला अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। कई दल थे, सब गायब हो गए। कांग्रेस का जब रुतबा था तो अन्य दलों का भी रुतबा था। आज तो सरकारें गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी पर दबाव पड़ रहा है। देश किस दिशा में जाएगा इसकी चिंता NSUI को होनी चाहिए, क्योंकि आगे इसको देश को संभालना है। गहलोत ने कहा, माहौल हिंदुत्व का बन गया है तो हम भी घबरा गए हैं कि लोग वोट नहीं देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। NSUI के कार्यकर्ता 200-300 लोगों का कैंप करें, साल में एक अधिवेशन कीजिए, हम बैठकर आपको सुनेंगे। सब पूरी परंपराएं खत्म हो गई है, अपनी कुर्सियां नहीं लगाई, अच्छा किया। जिला मुख्यालय पर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक सुंदर पहल शुरू की गई है। जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के हर कॉलोनी में विचरण कर बिना मास्क वाले राहगीरों एवं दुकानदारों को माला पहनाकर उनका बहुमान कर मास्क वितरण किया जा रहा है और मास्क वितरित कर कोरोना महामारी के प्रति सचेत किया जा रहा है। आज से शुरू हुई मास्क वितरण अभियान के तहत आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर हर बस्ती कॉलोनी पर राहगीरों, दुकानदारों, हाथ लोड़ी वालों का मास्क वितरित किया और कोरोना महामारी के प्रति सजग रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क अनिवार्य पहनने का आग्रह किया है। आज बागड़ कॉलेज, ज्योतिबा फूले सर्कल के समीप बस स्टैंड पर यात्रियों को, बिना मास्क वाले यात्रियों को माला व मास्क पहनाकर उनसे अपील की गई कि कोरोना महामारी से बचने के लिए घर से निकलते ही मास्क पहने और दूसरों को भी पहनने की अपील करें। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान सचिव मांगू सिंह दूधावत, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान प्रवक्ता रफीक चौहान, समाज सेवी लियाकत अली खत्री, भरत कुमार, हिरागर बालन ने यात्रियों को माला पहनाकर मास्क वितरण किए। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। वहीं शिवानी मंडी के नवभारत स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित सीनियर सेकेंडरी मार्च 2020 के परीक्षा परिणाम के आधार पर नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी मंडी के 3 छात्राओं का चयन बोर्ड मेरिट छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। विद्यालय के डायरेक्टर प्रणव गोयल व प्रिंसिपल मोहनलाल वर्मा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जारी बोर्ड मेरिट सूची में नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी मंडी की छात्रा करिश्मा पुत्री कैलाश चंद्र ने 9वां स्थान, नेहा पुत्री लीलाधर ने 28वां व रिया सिंगल पुत्री कृष्ण सिंगल ने 29वां स्थान प्राप्त किया। बोर्ड द्वारा कुल 47 छात्रों को बोर्ड मेरिट छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया है। ये तीनों छात्राएं कॉमर्स संकाय की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चौंकाने वाले घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी स्टेट खिलाफ है, मोदी पॉपुलर है, ममता और मोदी पॉपुलर है। यह ऑडियो आने के बाद प्रशांत किशोर ने सफाई भी दी है। उन्होंने आग्रह किया है कि भाजपा पूरा ऑडियो जारी करे। कथित ऑडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि टीएमसी की रणनीति। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हो गया है। इसमें वह कथित तौर पर कह रहे हैं कि बंगाल में मोदी का एक कल्ट है जो पूरे देश में बन गया। कई लोगों को मोदी में भगवान दिखता है। 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब माँ बाप से उसके आंखों का तारा बेटा मिला तो दोनों को जैसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के विकास खंड खुटहन स्थित पटन्नी नरेंद्र गांव की यह घटना है। दरअसल मामला 11 नवंबर 1991 का है, जब गांव के मोहन प्रसाद तिवारी का 16 वर्षीय पुत्र कृष्णचंद्र तिवारी किसी बात को लेकर घर से नाराज होकर कहीं चला गया था। इकलौते पुत्र के घर से नाराज होकर कहीं चले जाने से माता पिता परेशान हो गए थे। उस समय जर्मनी तिवारी की पट्टी नरेंद्रपुर बाजार में रेडियो टेप रिकॉर्डर समेत मरम्मत की दुकान थी। देश में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से अधिक नए मामले के आने का क्रम टूट ही नहीं रहा है। भारत में हर दिन कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अपडेट किए नए आंकड़ों के अनुसार देश में शनिवार को
कोरोना के कुल 1,45,384 नए मामले आए हैं, वहीं 794 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में एक्टिव केसेस की संख्या 13 लाख से ज्यादा हो गई है। मुंबई इंडियंस की टीम 9वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग में अपना पहला मैच नहीं जीत पाई है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने साफ किया कि उनकी टीम इससे निराश नहीं है, क्योंकि चैंपियनशिप जितना महत्वपूर्ण है, पहला मैच नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 2 विकेट की हार के बाद रोहित ने कहा कि बहुत अच्छा मुकाबला रहा, हमें उन्हें आसानी से नहीं जीतने दिया। हालांकि हम अपने स्कोर से खुश नहीं थे, हमने 20 रन कम बनाए। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 9 विकेट पर 159 रन बनाए थे। हर्षल पटेल ने 27 रन देकर 5 विकेट लेकर उसे बड़ा स्कोर बनने से रोका। आईपीएल के दबाव में बड़े बड़े दिग्गज दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन जो दबाव में तब कर निकले वही तो असली सोना है। आईपीएल 2021 के पहले मुकाबले में सोने सा चमकता प्रदर्शन हर्षल पटेल के नाम रहा। विराट कोहली ने जब मुंबई इंडियंस की पारी के 16वें ओवर में हर्षल को गेंद थमाई तो रोहित आर्मी का स्कोर 3 विकेट पर 127 रन था। क्रीज पर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या थे और कायरन पोलार्ड अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सब मानकर चल रहे थे कि मुंबई 180-190 रन आसानी से बना लेगी। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।